हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, भाजपा का विज्ञापन, अर्थव्यवस्था की बात, फोटो चाइना की। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए इसी के बारे में विशद में। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो बीजेपी ने उसमें कमियां निकाली। अब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो विपक्षी उसमें कमियां निकाल रहे हैं। ऐसी ही एक कमी ढूंढी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़े रणनीतिकार अंकित लाल ने। बीजेपी ने घोषणा पत्र की कुछ अहम बातों का एक पोस्टर बनाकर फेसबुक पर शेयर किया था। इसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बनी है और इसे गति देने के लिए क्या किया जाएगा। लेकिन जिस फोटो पर ये बातें लिखी गई है उसमें एक झोल पकड़ लिया गया है। अंकित लाल का कहना है कि वादे लिखने के लिए जो फोटो यूज की गई थी वो दरअसल भारत की है ही नहीं। इमारतों और एयरलाइंस की फोटो कोरिया की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के जुमला घोषणा पत्र में सियोल की इमारतों और कोरिया की एयरलाइंस की तस्वीरें यूज की गई है। क्या किसी भारतीय इमारत या फ्लाइट की तस्वीरें नहीं मिली? इनके काम की गुणवत्ता इतनी बेकार क्यों है? ट्विटर पर कुछ लोगों ने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही इसके मजेदार उत्तर भी दिए गए। अंकित ताल ने जब फोटो ट्वीट की है उसे जूम करके देखेंगे तो www.mascy.com नाम की एक वेबसाइट दिखती है। जब इस वेबसाइट को खोला तो इमारतों की फोटो वहां मौजूद थी, मतलब फोटो कॉपी तो हुई है। वैसे एक गलती अंकित लाल भी कर गए। जिसे वो कोरियन बता रहे थे वो एक चाइनीज कंपनी की है। तो क्या चीन वालों ने भी कोरिया से चुराई है या ये फोटो चीन की ही है? इसका जवाब अंकित ही दे सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर लिखी भाषा भी मंदारिन है। वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक ये एक रेस्टोरेंट चेन इंडस्ट्री है और करीब 10 साल से काम कर रही है और इस इंडस्ट्री में आने के इच्छुक लोगों की मदद भी करती है। हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो के जरिए जानते हैं कि किसका है ये तीसरा हाथ, जिसके बारे में स्मृति ईरानी, तेजिंदर बग्गा ने भी पूछा है। न्याय स्कीम, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना, जिसका प्रचार 2019 के चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस खूब जोर शोर से कर रही है। भर भर के अखबारों में ऐड दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऐड 8 अप्रैल को अखबार में आया था। लिखा था, अब होगा गरीबी पर वार, 72,000 रुपए सालाना हर गरीब के खाते में। साथ में राहुल गांधी की तस्वीर थी, जिसमें वो एक बुजुर्ग महिला के सिर पर हाथ फेरते हुए गले लगा रहे हैं। लेकिन इस फोटो के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ट्रोल होने लगी। सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग शेयर होने लगी। साथ में एक सवाल भी, ये तीसरा हाथ किसका है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सवाल उठाते हुए इस तस्वीर से कांग्रेस की भ्रष्ट मानसिकता का अंदाजा लगाने की बात कही है। तो चलिए जानते हैं अब किसका है ये तीसरा हाथ। अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लोगों ने ये सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछा कि ये तीसरा हाथ किसका है। हमने फोटो की खोज खबर ली, पता चला कि फोटो पुरानी है। फोटो 9 दिसंबर 2015 की है। तमिलनाडु और पुडुचेरी वार से जूझ रहे थे। राहुल गांधी आपदा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए उनके बीच गए हुए थे। प्रभावितों को राहत सामग्री बांट रहे थे। उसी दौरान बुजुर्ग महिला ने उन्हें गले लगा लिया। राहुल के साथ तमिलनाडु कांग्रेस के स्थानीय नेता भी थे। न्याय स्कीम के ऐड में राहुल गांधी और महिला को फोकस में रखा गया। बैकग्राउंड में दिख रहे बाकी लोगों को ब्लर और क्रॉप कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इस तस्वीर का उपयोग न्याय स्कीम की प्रचार के लिए कर रही है, लेकिन फायदे से फोटो क्रॉप नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा उन्हें ट्रोल होकर भुगतना पड़ा। लोग अब कांग्रेस पार्टी को कम से कम लोकसभा चुनावों तक के लिए कोई अच्छी पीआर एजेंसी हायर करने की सलाह भी दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस ने भाजपा से जुड़े लोगों के पास से पकड़ा 8 करोड़ की कैश।
चलिए जानते हैं। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी से जुड़ी 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस ने ये कार्रवाई 8 अप्रैल को उस वक्त की जब ये रकम बैंक से निकाली गई। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में नकदी निकालना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उनके मुताबिक ये पैसा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर निकाला गया है। किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उधर भाजपा ने इसे प्रदेश सरकार की साजिश बताया है। पार्टी का कहना है कि सूबे की टीआरएस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उनके मुताबिक बैंक से पैसा निकालने में कानूनी तौर तरीके का पालन किया गया है। रकम पूरी तरह वैध है। किस बात पर खड़ा हुआ बखेरा, चलिए जानते हैं। 8 अप्रैल 2019 को भाजपा के कुछ अधिकारियों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये लोग हैदराबाद में एक बैंक से पैसा निकालने पहुंचे। भाजपा से जुड़े 7 लोग इस पैसे को निकालकर कहीं ले जा रहे थे। तभी स्थानीय पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पकड़कर थाने ले आई। गिनने पर नकदी 8 करोड़ रुपए की निकली। नकदी जब्त करने के बाद पुलिस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी सूचित किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस बारे में बताया गया है। वोटिंग से 3 दिन पहले इतनी बड़ी तादाद में नकदी मिलने से तरह तरह की चर्चाएं हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। क्या कहना है भाजपा नेताओं का? भाजपा पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बता रही है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कृष्णा सागर राव के मुताबिक हम लोग अपने बैंक खाते से अपनी नकदी निकाल रहे थे। पैसा बैंक से निकालकर पार्टी कार्यालय ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने ये कार्रवाई की और हमारी नकदी लेकर पुलिस स्टेशन आ गई। राव ने आरोप लगाया कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। उनके मुताबिक पुलिस ने बैंक जाकर ये कार्रवाई की। हमारे कैशियर के साथ कैश को पकड़ा। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति और एक स्थानीय पार्टी की राजनीतिक साजिश है। हम इस बर्ताव की कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा ने ना तो कोई कानून तोड़ा है और ना ही चुनाव आयोग के किसी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। क्या है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश? नकदी लेकर चलने पर रोक नहीं है, वैध कागज होने चाहिए। राजनीतिक दल के प्रत्याशी और एजेंट 10,000 रुपए लेकर चल सकते हैं। व्यापारी है तो रुपए की डिपॉजिट स्लिप या निकासी स्लिप दिखा सकते हैं। जब्त रकम को प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए रोका जा सकता है। जिसका पैसा जब्त हुआ है वो चुनाव कार्यालय या जिला पंचायत में बयान देकर रकम वापस पा सकते हैं। सरकार ने 2 लाख रुपए से ज्यादा के नगद लेन देन पर जरूर कुछ रोक लगा रखी है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्देश है। हेलो दोस्तों, राहुल गांधी ने अमित शाह को ऐसा क्या कह दिया कि कोर्ट ने बुला लिया? चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए। बधाई हो अमित शाह जी। डायरेक्टर अहमदाबाद जिला सरकारी बैंक आपके बैंक को पहले 5 दिनों में 750 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी में तबाह हो गई। आपकी इस उपलब्धि को सलाम। #शाहजादा खा गया। ये था वो ट्वीट जो राहुल ने 22 जून 2018 को किया था। दरअसल मुंबई के एक बंदे की ITI पर मिले जवाब के बाद राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अमित शाह पर आरोप लगाए थे। इसी आरोप की कड़ी में ये ट्वीट भी था और यही से शुरू हुई पूरी भसड़। इस टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद जिला सरकारी बैंक के डायरेक्टर अजय पटेल ने कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर कर दी। याचिका में दलील दी गई थी कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। चलिए अब जानते हैं दोनों नेता कौन हैं। एक तो अपने राहुल गांधी, दूसरे रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो अब इसी केस को लेकर 8 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ समन जारी किए हैं। कोर्ट ने दोनों ही नेता को 27 मई को हाजिर होने को कहा है। दिक्कत ये है कि समन ठीक उस वक्त में आया है जब चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है। होने को रिलीफ की बात यह है कि मानहानि का मामला कोई आपराधिक टाइप मामला नहीं, इसलिए राहुल 27 मई तक चैन की बंसी बजा सकते हैं। तब तक चुनाव निपट ही जाने थे। हेलो दोस्तों,
आज के वीडियो के जरिए जानते हैं वायुसेना ने बताया कहां मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान। बालाकोट आज फिर खबरों में है। लंबे समय से बालाकोट ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन और फिर विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 क्रैश को लेकर वही सब मीडिया में चल रहा था जो पाकिस्तान को सूट करता है। लेकिन 8 अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बराबर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने कहा है, न सिर्फ पाकिस्तान ने 27 फरवरी की सुबह भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल किए थे, बल्कि उनमें से एक को विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन से गिरा भी दिया था। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 27 फरवरी की सुबह भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स के बीच हुई लड़ाई की रडार तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी। तो पूरी घटना को कुछ इस तरह समझिए। 27 फरवरी की सुबह वायुसेना के रडार ने पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान 3 ग्रुप्स में भारत की तरफ आते हुए पकड़े। इसमें से उत्तर की तरफ JF-17 थे, बाकी दोनों ग्रुप्स F-16 के थे। पाकिस्तान से आए कुल 24 जहाजों में 11 F-16 थे। जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय वायुसेना के जेट्स भेजे गए। पाकिस्तानी जेट्स ने तब AMRAAM मिसाइल चलानी शुरू कर दी। विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 बाइसन उड़ा रहे थे। क्रैश हुआ F-16 पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के सबस्कोट एरिया में गिरा। विंग कमांडर अभिनंदन का MiG भी क्रैश हुआ। वो सुरक्षित प्लेन से बाहर आ गए, लेकिन उनका पैराशूट उड़ते हुए नियंत्रण रेखा के उस पार गिरा। नौशेरा के जंगर सेक्टर में तैनात भारतीय सेना की पोस्ट से 2 पैराशूट नीचे आते देखे गए। दोनों पैराशूट 8 से 10 किलोमीटर दूर थे। इन सभी बातों का उल्लेख पाकिस्तानी सेना के रेडियो संदेशों में भी है, जिनमें कम से कम 2 पायलट्स के रियासत में लिए जाने का जिक्र है। इनमें से एक थे विंग कमांडर अभिनंदन, दूसरे पायलट को CMH अस्पताल ले जाया गया। वायुसेना के इस बयान का मर्म समझने के लिए आपको एक बात पर गौर करना होगा कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि उस दिन नौशेरा में पाकिस्तानी जेट जब घुसे तो F-16 का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से हुए समझौते के तहत ये कर नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ने उस दिन F-16 इस्तेमाल किए थे। बाद में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने इशारों में ये बात कह भी दी थी कि पूरी एयरफोर्स ही उस दिन हवा में थी, तो F-16 भी था। इसी तरह की विरोधाभासी बातों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान का ISPR लगातार इंफॉर्मेशन बाहर चला रहा था। सूचनाओं के माध्यम से युद्ध, कभी पाक अधिकृत कश्मीर में क्रैश हुए MiG के मिसाइलों की तस्वीरें ट्वीट की जाती, तो कभी सूत्रों के हवाले से कहलवाया जाता कि हमारा तो कोई जेट क्रैश नहीं हुआ, अमेरिका वाले गिनकर जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गेंद एक बार फिर पाकिस्तान के पाले में है, खासकर इसलिए कि भारतीय वायुसेना का बयान इस बात पर खत्म हुआ कि सबूत और है, लेकिन सुरक्षा कारणों से फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे ताजा खबरों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।